राजस्थान के कांग्रेस नेता का पूर्व पीए निकला पाकिस्तानी जासूस, आरोपी सरकारी कर्मचारी। पाक अधिकारी दानिश यूट्यूबर ज्योति से संपर्क, कोर्ट से लगा बड़ा झटका, बढ़ाई गई कस्टडी। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ पंजाब से भी ऐसा मामला सामने आया जहां पर पाकिस्तानी कनेक्शंस से जुड़े मामले में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीए को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे लेकर क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस ने शकूर खान को गिरफ्तार किया है। वो जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय के एएओ के पद पर कार्यरत है। उसके पास मिले 3 मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को कई गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजने के सबूत मिले। इसके बाद इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उससे इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसी गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे जासूसी नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस शकूर खान को कोर्ट में भी पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने शकूर को 7 दिन के रिमांड पर सौंपा है। इस बीच कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए वकीलों ने जमकर प्रदर्शन काटा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शकूर खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसे पाकिस्तान भेजने की बात कही। आपको बता दें कि मौके पर इकट्ठा हुए वकीलों ने ऐलान किया, कोई भी वकील शकूर खान की पैरवी नहीं करेगा। वकीलों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को पाकिस्तान भेजने की मांग के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हम सब एक है, ये नारा भी दिया गया। जरा देखिए किस तरीके से वकीलों का प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वकील जो है प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल इंटेलिजेंस ने शकूर खान को 29 मई को जैसलमेर से हिरासत में लिया। इसके बाद उसे जयपुर लाकर गहनता से पूछताछ की गई। शकूर खान एक जाने माने कांग्रेस के नेता के पीए के तौर पर कई सालों तक कार्यरत थे और अब कांग्रेस पर भी से लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई सारे नेताओं का जो है, बीजेपी के नेताओं का बयान है। आम जनता भी पूछ रही है कि ऐसे आप कह सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा किए जा रही है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कांग्रेस के एक नेता के यहाँ पर 5-7 साल से एज अ पीए वर्किंग थे और कांग्रेस को इसके बारे में अंदाजा था ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। इसके बारे में कांग्रेस के नेता को सामने आना चाहिए और सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि उनके खिलाफ झलाना स्थित स्पेशल पुलिस स्टेशन में शासकीय गुप्त का अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री का पीए रह चुका है। आईजी विष्णुकांत गुप्ता ने बताया, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत जासूसी के आरोप में शकूर खान को गिरफ्तार किया गया है और उससे गहनता से पूछताछ भी जारी है। दानिश और सोहेल से भी शकूर की नजदीकी आ रही है। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कई हैंडलर से संपर्क में था। 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। 3 मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किए हैं। कई पाकिस्तानी नंबर से चैटिंग के सबूत मिले हैं। व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान हैंडलर को सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी, फोटो और वीडियो साझा करता था। पड़ताल में सामने आया शकूर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में तैनात अधिकारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश और सोहेल कंवर से लगातार संपर्क में था। कई बार दिल्ली जाकर दानिश से मिला। अब इस मामले को लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुदीप का भी बयान है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बिहाफ पे अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमने मिलकर 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 डेज का पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है और 10 दिन को हम न्यायालय में वापस पेश करेंगे। बाकी इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए मूव करेंगे। धाराओं के तहत जिसे अरेस्ट किया गया है, चार्जेस क्या क्या है? ओएस एक्ट का ही चार्जेस हैं, सारे ओएस एक्ट के चार्जेस हैं और ओएस एक्ट के चार्जेस हैं, जिसमें अभी कुछ धाराएं ऐड ऑन करनी है। सेक्शन 4 है ओएस एक्ट का, फोटोग्राफी और जो कनेक्ट मिले हैं
उनके बिहाफ पे सेक्शन 4 OS एक्ट का बनना प्राइमा फेसी। तो जैसे कि आपने सुना, बताया कि कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से जो है कोर्ट में जो है दलीलें दी गई है और किस तरीके से जासूसी का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। बता दें कि अवांछनीय गतिविधियों में लिप्तता की जानकारी सामने आने के बाद पिछले दिनों दानिश को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। कई बार ये पाकिस्तान में गए हैं, दूसरों को भी वीजा दिलाया है। तो पाकिस्तानी दूतावास के पूर्व अधिकारी दानिश की मदद से शकूर कई बार पाकिस्तान का वीजा हासिल करने और पाकिस्तान जाने की भी जानकारी सामने आई। इसके साथ ही शकूर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कई अन्य लोगों को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान शकूर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कई हैंडलर्स से मिला और वो लगातार सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था, लगातार गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है काफी ज्यादा लोगों में जो है रोष देखने के लिए मिल रहा है। जोग्राम पटेल बीजेपी के नेता है और इस मामले पर उनकी भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। पूर्व मंत्री आदरणीय जालिम मोहम्मद जो हमारे पोखरण से आते हैं और पोखरण जिला जैसलमेर जिले में पड़ता है। जैसलमेर जिला हमारा बॉर्डर एरिया है, सबसे अधिक संवेदनशील एरिया, और उनके साथ रहे उनके पीए शकूर खान ने जो कृत्य किए हैं वो निंदनीय नहीं है, हमारा देशद्रोह का कार्य है। और जो व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करते हैं, हमारी सेनाओं की कोई फोटोग्राफी या कोई सूचनाएं पाकिस्तान को या हमारे विदेशी शत्रु को देता है, तो इससे अधिक देशद्रोह का काम नहीं हो सकता। और इस पर साले मोहम्मद जी ने आज दिन तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए, अन्यथा वो खुद भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता हमारी देशभक्ति से, हमारी राष्ट्रभक्ति से, और हमारी विदेशी ताकतों के आगे नतमस्तक होकर के सूचनाएं देना ये बहुत ही खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि वो साले मोहम्मद जी अपना वक्तव्य दे, कांग्रेस पार्टी अपना वक्तव्य दे, स्पष्टीकरण दे, नहीं तो वो दोनों ही संदेह के घेरे में। जैसे कि हमने जोग्राम पटेल का बयान सुना, तो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता है टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों ही इस मामले में अब इस पर सफाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को छूट है कुछ भी कहने और आरोप लगाने की, लेकिन इस मामले में जो है पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पर कांग्रेस को घेरना गलत है, कांग्रेस को इस मामले में लपेटना गलत है, क्योंकि इस मामले के बारे में एक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला ये नहीं है, ये पीए थे या चीजें थी, ये एज अ पर्सन की जांच होनी चाहिए, एक पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या कुछ कहना है नेताओं का, जरा सुनिए। ऐसा है, कोई भी मामला आता है, सरकार जो भी होती है वो मुकदमा दर्ज करके या जांच करके जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी का पीए रहना, किसी के स्टाफ में काम करना या किसी सरकार के समय में वो अधिकारी पोस्टेड होना, उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। आप देखिए कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उस समय कन्हैयालाल का उदयपुर में मर्डर हुआ था और ऐसा परसेप्शन फैलाया गया था, एनआईए ने जांच ले ली थी तुरंत और ये कहा था कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस की जो सरकार है वो इसमें मिली हुई है और ये है, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे थे और इन्होंने इस तरीके से किया है। और नतीजा क्या निकला, डाक के 3 पात। हमने तो उसको मदद भी दी कन्हैयालाल को 50 लाख की, उनके 2 बच्चों को नौकरी भी दी, 24 घंटे नहीं 12 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ लिया। फिर एनआईए ने क्या किया, क्या सजा हुई, क्या हुआ, आज तक कोई नतीजा नहीं है, कोई पाकिस्तान का संबंध साबित नहीं कर पाए हैं ये लोग बाग, या जानबूझ के नहीं, क्योंकि उस टाइम जो नेता थे, आज महामहिम हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके साथ भी फोटो आई थी, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उसका नतीजा क्या निकला, तो इसका जो भी होगा जांच करें, लेकिन किसी का पीए होना, किसी के समय में कोई अधिकारी उस मंत्री के अधीन काम करना या मुख्यमंत्री के अधीन काम करना, उससे कोई आरोप साबित नहीं हो जाता है। ये डबल इंजन की सरकार है, जांच कर ले, दोषी होगा वो सजा पाएगा, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। इसलिए इसके तरीके के अनर्गल जो अफवाहें फैला करके किसी की छवि बदनाम करने की कोशिश इनको नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी जो बात बोल सकती है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी आरोप जिस पे लगा दे, लेकिन एजेंसियों ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम एजेंसियों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम जहां भी वो मदद चाहें वो मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हम किसी का भी कोई
ये नहीं कोई गलत काम करता है उसका कांग्रेस कोई पक्षधर है, कतई नहीं। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हैं, तो वहीं अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब से भी पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना से जुड़े कई सारे इनपुट जो है उसके द्वारा शेयर किए गए हैं। तो पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क में रहने वाले एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की एक्टिविटी से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा की थी। शुरुआती जांच में पता चला कि गगनदीप सिंह पिछले 5 सालों से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चौहान के संपर्क में था। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग से मिली जानकारी के आधार पर तारण पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गगन के रूप में हुई, जो तारण के मोहल्ला जो है रोडपुर का रहने वाला है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के और पाकिस्तानी स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चौहान के संपर्क में था। आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की एक्टिविटी और यही नहीं, आपको बता दें कि जो है डिप्लॉयमेंट से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को दी थी। जांच में पता चला गगनदीप सिंह ने सेना की तैनाती और रणनीतिक स्थानों समेत गोपनीय जानकारी शेयर की, जिससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि गगनदीप सिंह पिछले 5 सालों से गोपाल सिंह चौहान के टच में था, जिसके जरिए उसने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी PIO से मिलवाया। इसके अलावा उसे PIO से भारतीय चैनलों के जरिए से भुगतान भी मिला है। पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम ने गगनदीप के पास एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें PIO के साथ साझा की गई खुफिया जानकारी 20 से अधिक का ISI कनेक्ट नंबर मिले हैं। पुलिस ने यह भी कहा इस पूरे मामले में फाइनेंशियल और टेक्निकल जांच जारी है। अन्य संबंधों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि इस जासूसी नेटवर्क के पूरे दायरे का पता लगाया जा सके। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।